सो हाई एवरीवन एंड वेलकम टू जेके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिजीज़ पे, कि कौन सी डिजीज़ किस पैथोजन की वजह से होती है, वेदर इट्स कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ। ठीक है, तो इसमें आपको सीधे ये याद रखना है कि कौन सी डिजीज़ किस पैथोजन से हो रही है। तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है और उसी के रिलेटेड हम जो है ये टॉपिक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में हमने पहले लिया है ट्यूबरक्लोसिस। जो ट्यूबरक्लोसिस है इट्स काज्ड बाय अ बैक्टीरिया कॉल्ड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूले। तो आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं। आपको ऐसा नहीं रखना, आपको ये नहीं समझना है कि जो ट्यूबरक्यूले आपने देख लिया तो दैट मीन्स इसी की हेल्प से हम ट्यूबरक्लोसिस को मतलब इस तरह से हम आंसर करेंगे। तो एग्जामिनर जो है वो इस तरह के आपको ऑप्शन नहीं देगा। वो क्या करेगा, वो आपको सिर्फ माइकोबैक्टीरियम ही देगा। वो सिर्फ आपको ऑप्शन देगा कि ट्यूबरक्लोसिस इज काज्ड बाय, ये ऑप्शन देगा माइकोबैक्टीरियम ये और ये। तो फिर उस टाइम आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। तो आपको पूरा नाम याद रखना है, जीनस भी और स्पीशीज भी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलाई। हो गई। अब हम देखते हैं इसकी सिम्टम्स। इसकी सिम्टम्स क्या क्या हैं। इसकी सिम्टम्स हैं, सबसे पहले तो इट्स एयरबोर्न। ठीक है, और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो रहता है 2 से 10 हफ्ते तक। इसमें जो सिम्टम्स हैं वो क्या क्या है, एक तो खांसी हुआ, चेस्ट पेन हुआ। ठीक है, हो गया ये। उसके बाद इसकी थेरेपी क्या है, इसकी थेरेपी है स्ट्रेप्टोमाइसिन। जिसको ये जिस पेशेंट को ये दिया जाए उसकी ट्रीटमेंट हो सकती है। उसके बाद आता है सेकेंड, डिप्थेरिया। डिप्थेरिया इज काज्ड बाय द बैक्टीरिया कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी। तो ये भी आपको याद रखना है ये नाम। उसके बाद इट्स आल्सो एन एयरबोर्न इन्फेक्शन। ठीक है, एयर की वजह से होता है, ये से ट्रांसमिट होता है। इसमें क्या होता है कि जो नेज़ल चैम्बर में जो है जो म्यूकोसा होता है वो इन्फ्लेम हो जाता है, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। जो गले में है, जिस तरह से आप फील करते हो जैसे ज़ुकाम खांसी के टाइम जो सिम्टम्स होते हैं वो भी इसमें वैसे इसमें भी होते हैं। तो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो ब्लॉक हो जाता है। इसकी थेरेपी क्या है, इसमें जो है पेशेंट को पेनिसिलिन दिया जाता है। ये इम्पॉर्टेंट मेन है, बाकी चीज़ें भी दी जाती हैं, आप ये चीज़ याद रखना, पेनिसिलिन। उसके बाद है नंबर 3 कॉलरा। कॉलरा इज काज्ड बाय बैक्टीरिया वाइब्रियो कॉलरा। ये आपको याद रखना है। तो ये जो कॉलरा है ये किसकी वजह से होता है, ये होता है कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से। अगर हम गंदा खाना गंदा पानी पिएंगे जिसके अंदर ये बैक्टीरिया होगा तो उससे हम बीमार पड़ेंगे। इसके सिम्टम्स क्या है, इसके सिम्टम्स है डहेरिया और डिहाइड्रेशन, मतलब पानी की कमी और डहेरिया। तो इस थेरेपी क्या है इसकी है ऑरल रिहाइड्रेशन थेरेपी एंड टेट्रासाइक्लिन। हो गया ये। तो जो चीज़ें मैं आपको बोल रही हूँ आप कॉपी खोलो, पेन खोलो और ये चीज़ें लिखते जाओ, क्योंकि लिखने से जो चीज़ें याद रहती है। और ये ऐसा टॉपिक है कि इसमें आपको खास समझने की तो उतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ कि कौन किसकी वजह से हो रहा है वो चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है। और आप ये कॉपी पे लिख दो तो उससे चीज़ें आपको याद रहेंगी। नंबर 4 इज़ लेप्रोजी। लेप्रोजी को कहते हैं हैंसेन डिजीज़ भी। ये किससे होता है, ये होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री से। तो अब आप देख लो जो ट्यूबरक्लोसिस में जो ये माइकोबैक्टीरियम है सेम जीनस है, तो ये आपको इजी हो जाएगा। ट्यूबरक्लोसिस और लेप्रोजी का जो जीनस है वो सेम है, बाकी स्पीसीज की अलग है। तो इस लेप्रोजी में क्या होता है, ये सबसे स्लोवेस्ट इन्फेक्शियस जो है डिजीज़ है, काफ़ी स्लोली इन्फेक्ट होता है ये। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड भी कितना है, 2 to 5 years। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि स्किन की हाइपोपिगमेंटेशन होती है, मतलब स्किन का जो कलर है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। एंड इसमें जो टोज़ हैं, जो फिंगर्स हैं वो डिफॉर्म हो जाते हैं। तो अगर आपने देखा होगा ऐसे किसी पेशेंट को तो उसमें ऐसा होता है। तो जो पेशेंट को है बिल्कुल आइसोलेशन में रखा जाता है ताकि ये ट्रांसमिट ना हो बाकियों को। और उसके बाद है नेक्स्ट है पर्ट्यूसिस। पर्ट्यूसिस को वूपिंग कफ भी कहते हैं। तो वूपिंग कफ वूपिंग कफ का मतलब होता है जब हम खांसते हैं, लिटरल मीनिंग जो वूप का है वो है लाउड क्राई। जब हम खांसते हैं तो उसमें काफ़ी आवाज़ निकलती है। तो जब इंसान कोई खांसता है तो काफ़ी ज़ोर से खांसता है। इट्स काज्ड बाय बॉर्डिटेला पर्ट्यूसिस, अगेन एक बैक्टीरिया है। तो इसमें क्या होता है
जब हम इंस्पायरेशन करते हैं, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन तो वूप्स जो हैं उस टाइम होते हैं। एंड फिर नेक्स्ट है प्लेग। जो प्लेग है इट्स काज्ड बाय पेस्टुरिला पेस्टिस। तो ये किसकी वजह से होता है? ये होता है पेस्टुरिला पेस्टिस की वजह से। तो क्या होता है, इसका जो वेक्टर होता है वो होता है रैट, रैट फ्ली। अब ये वेक्टर क्या हुआ? वेक्टर का मतलब होता है कि जो ऑर्गेनिज्म जो है इस बीमारी को लाए, घर में लाए। मान लो एक रैट है, उसके ऊपर फ्ली है, वो घर में आया और उस फ्ली के अंदर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है। तो जो रैट है वो आया और उसने यहाँ पे फैलाई। डायरेक्टली तो उसने नहीं फैलाई बट इनडायरेक्टली उसने फैलाई। उसने गाड़ी का काम किया, उसको फ्ली को जो है अपने साथ लाया, उस बैक्टीरिया को अपने साथ लाया, एक वेक्टर का काम किया और बीमारी फैलाई। तो इसकी वजह से जो है पहले टाइम में, बहुत टाइम पहले, इसाक न्यूटन के टाइम पे काफ़ी मतलब ये महामारी फैली थी, ब्लैक डेथ जिसको बोलते थे, इसी की वजह से हुई थी। तो काफ़ी जो यूनिवर्सिटी सब कुछ बंद हो गए थे। जो इसाक न्यूटन उस टाइम थे तो उन्होंने जो अपनी सारी पढ़ाई घर में ही की थी, जो भी उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया था साइंस में वो घर से ही निकाला था। तो बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा डेथ हुई थी इसकी वजह से। हो गया ये। तो इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट होता है वो लंग्स पे पड़ता है सबसे ज़्यादा। तो इसका इलाज यही है कि किलिंग ऑफ रैट्स एंड रैट फ्लीज, और प्लेग जो वैक्सीन जो है वो इंजेक्ट करना, वो इसका ये है। और थेरेपी में हम क्या दे सकते हैं? एंटीबॉडीज़, टेट्रासाइक्लिन। फिर आता है नेक्स्ट गोनोरिया। इट्स काज्ड बाय नेसिरा गोनोरा। ठीक है, इसमें क्या होता है, इट्स काज्ड बाय सेक्सुअल ट्रांसमिशन। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड रहता है वो 2 to 10 days रहता है। और इसमें क्या सिम्टम्स क्या हैं? इसके सिम्टम्स हैं इसके इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। तो इसकी जो थेरेपी है वो है पेनिसिलिन। ठीक है, उसके बाद आता है सिफिलिस। सिफिलिस इज कॉल्ड बाय ट्रेपोनेमा पैलिडम। तो सिफिलिस में क्या होता है, इट्स अगेन काज्ड बाय सेक्सुअल ट्रांसमिशन, और इसमें अगेन क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। और इसमें जो थेरेपी है वो है पेनिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। तो ये चीज़ आपको याद रखने की वैसे ज़रूरत नहीं, आपको यही इंपॉर्टेंट है, थोड़े बहुत इसके सिम्टम देखने हैं और किसकी वजह से क्या हो रहा है ये याद आपको रखना है। उसके बाद हम आते हैं वायरस, वो डिजीज़ जो वायरस की वजह से होते हैं। पोलियोमाइलीट्स, ये होता है पोलियो वायरस की वजह से। तो वायरस के अंदर एक जो वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, या तो इसके अंदर आरएनए होगा या तो फिर डीएनए होगा। तो इस वायरस के अंदर आरएनए प्रेजेंट है। ये जो पोलियो वायरस है इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है 7 से 7 to 14 days। और इसके सिम्टम्स क्या हैं, जो मोटर न्यूरॉन्स हैं हमारे तो वो डैमेज हो जाते हैं, मतलब दिमागी तौर से जो है इंसान बेकार हो जाता है। जो गर्दन है वो स्टिफ हो जाती है, पैरालिसिस होता है जनरली लेग्स का। तो अब अगर आपने देखा होगा तो जो पोलियो के जो पेशेंट होते हैं वो जो है टांगों से बेकार होते हैं। तो इसकी जो वैक्सीन है वो है साल्क वैक्सीन। तो ये जो साल्क वैक्सीन, तो पोलियो भी इसी ने डिस्कवर किया। ये क्या था, साल्क नहीं, ये एक साइंटिस्ट था। तो या फिर फिजियोथेरेपी के थ्रू भी ये ट्रीट हो सकता है। हो गया पोलियो माइलीट्स। उसके बाद है मीजल्स। मीजल्स इज काज्ड बाय रूबेला वायरस। तो जो ये रूबेला वायरस है इसमें अगेन आरएनए है, इसके अंदर भी आरएनए प्रेजेंट है। और इसमें क्या होता है, इसकी सिम्टम क्या है कि स्किन के ऊपर इरप्शंस आते हैं, कफिंग होती है, स्नीजिंग होती है। और इसमें जो थेरेपी है एंटीबॉडीज़ दिया जाता है, सल्फा ड्रग्स दिया जाता है, सल्फा ड्रग्स दिए जाते हैं। ठीक है, हो गया मीजल्स। अब है मम्प्स। मम्प्स इज काज्ड बाय मम्प्स वायरस। ये जो वायरस है अगेन इसके अंदर आरएनए प्रेजेंट होता है। और इसमें क्या होता है, जो पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं हमारे चीक्स के अंडर जो प्रेजेंट होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, वो एनलार्ज होते हैं और पेनफुल एनलार्जमेंट होती है इनकी। तो अगेन इसकी जो वैक्सीन है उसको कहते हैं मम्प्स वैक्सीन। तो उसके बाद है
उसके बाद है साल्मोनेलोसिस। तो बेसिकली मैंने गलती से ये यहाँ पे डाल दिया वायरस के सेक्शन में। ये जो डिज़ीज़ है ये बैक्टीरिया की वजह से होती है। तो ये जो साल्मोनेलोसिस है ये बैक्टीरिया की वजह से होती है। तो इस डिज़ीज़ में क्या होता है, इसमें सिम्टम्स होते हैं, डायरिया होता है इसमें, ठीक है, ये आप इतना याद रखना, इसमें डायरिया होता है। और इट्स काज्ड बाय साल्मोनेला यूटेरिटिस। तो इसमें डायरिया का सिम्टम है। फिर आता है नेक्स्ट चिकन पॉक्स। जो चिकन पॉक्स है इसमें क्या सिम्टम है, इसके सिम्टम है कि जो डार्क रेड कलर के रैश बनते हैं और उसके बाद जो है वो उनका जो एक किस्म का पस बनता है, ठीक है, वेजिकल्स बनते हैं, क्रस्ट्स बनते हैं। तो ये इसके सिम्टम हैं। तो इसका जो है पहले इसके लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी, बट अब इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है। तो नेक्स्ट इज़ स्मॉल पॉक्स। ये जो स्मॉल पॉक्स है ये होती है, अच्छा ये तो मैंने बताया नहीं, चिकन पॉक्स जो होता है वो होता है हर्पिस जोस्टर वायरस से, एंड स्मॉल पॉक्स होता है वेरियोला वायरस से। तो ये जो स्मॉल पॉक्स है इसमें क्या होता है, इसमें भी जो रैश है, बेसिकली जो स्मॉल पॉक्स और जो ये क्या बोलते हैं इसको, चिकन पॉक्स है, इनके जो सिम्टम्स है काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसमें भी क्या होता है, रैश हो जाते हैं, फिर उसके जो है उसके पस बनते हैं, पस्ट्यूल्स बनते हैं, स्कैब्स बनते हैं। तो इसकी जो है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन है। उसके बाद है रेबीज़। तो हो गया ये। तो फिर है रेबीज़। रेबीज़ जो है वो किससे होता है, वो होता है रेबीज़ वायरस से। इसमें क्या होता है कि जो इसके सिम्टम क्या है कि जो पेशेंट है उसको पानी से डर लगने लगता है, पैरालिसिस होता है, इवन डेथ हो सकती है। तो इसका इलाज यही है कि हम जो है डॉग्स को इम्यूनाइजेशन करें, और क्योंकि ये जो डॉग्स की वजह से ही फैलता है। उसके बाद है इन्फ्लुएंज़ा। जो इन्फ्लुएंज़ा है इट्स काज्ड बाय मिक्सोवायरस इन्फ्लुएंज़ा। तो इसमें क्या होता है, इट्स एयरबोर्न, और इसमें इसकी जो सिम्टम्स है वो क्या है, ब्रोंकाइटिस है, स्नीजिंग है, कफिंग है, ये सब है। तो इसके लिए भी एंटीबायोटिक थेरेपी है। उसके बाद है हेपेटाइटिस। तो ये होता है हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से। तो बेसिकली इसको जॉन्डिस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या है, इसके सिम्टम्स ये हैं कि लिवर के जो सेल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं और वो रिलीज़ करते हैं बाइलिरुबिन। ये रिलीज़ करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, जॉन्डिस होता है। तो पीलापन आ जाता है, काफ़ी जो पेशेंट है उस पर पीलापन आ जाता है। तो इसकी इसका ये है करना है, इसका इलाज ये है कि प्रॉपर सैनिटेशन होनी चाहिए, प्रॉपर कवरेज ऑफ फूड, वाटर, मिल्क एक्स्ट्रा होना चाहिए, और बिल्कुल बॉइल्ड पानी, बेसिकली जो साफ़ सफाई जो है खाना चाहिए। तो ये इसका जो वैक्सीन है वो है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। उसके बाद आता है डेंगू। जो डेंगू है ये वायरस जो है ये ये जो मॉस्किटो होता है एडीज एजिप्टाई, अगर ये नहीं कि हर कोई मॉस्किटो अगर बाइट करे तो उसकी वजह से डेंगू होगा, नहीं। इसमें क्या होता है कि अगर वो उसको इन्फेक्शन हुआ है, अगर उसमें वो वायरस है, तो अगर वो बाइट करेगा तो उसकी वजह से होता है। तो इससे क्या होता है, डेंगू फीवर चढ़ता है और बहुत ज़्यादा ये सीरियस हो जाता है। तो इसमें काफ़ी ख़तरनाक फीवर चढ़ता है। तो और रैशेस हो जाते हैं, सर दर्द होता है, तो आँखों के पीछे दर्द होता है, मसल में दर्द होता है, जॉइंट्स में दर्द होता है। तो काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। तो बेसिकली इसका कोई क्योर नहीं है डेंगू फीवर का। तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो मतलब सपोर्टिव है, जैसे रेस्ट और बहुत ज़्यादा पानी पीना है। तो ये इसका इलाज है। तो इसमें यही करना है कि अगर कहीं आसपास जो है मॉस्किटो को एलिमिनेट करना, जो उनकी ब्रीडिंग साइट है उसको एलिमिनेट करना है। हो गया डेंगू ये। तो अब आप देख लो हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, ये आप देख लो हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं। तो अब आ जाता है सबसे ख़तरनाक वायरस जिसका नाम है कोरोना वायरस। ये जो कोरोना वायरस है, तो बेसिकली जो कोरोना वायरस है ये ग्रुप है वायरसेस का।